औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और सूरह अनाम की आयत नंबर 141, पारा नंबर 8, रुकू नंबर 4 शुरू हुआ है। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मुशरिकीन लोग अल्लाह पे इफ्तरा कर रहे हैं और रास्ते से गुमराह हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व तआला हिदायत वालों को और सीधी राह वालों को जानता है। नबी आप उनको छोड़ दें। अगली आयत में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात और अपनी नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो पाक ज़ात है, अनशअ जन्नात, जिसने आपके लिए बागात पैदा, तमाम इंसानों के लिए बागात पैदा किए। अल्लाह तबारक व तआला ने कई मुसलमानों के लिए नहीं पैदा किए कि सिर्फ इसमें से मुस्लिम खाएँ और गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बागात पैदा किए, तरह तरह के फ्रूट और मेवाजात पैदा किए। क्यों ना करता। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अकरमना बनी आदम, मैंने इंसानियत को इज़्ज़त दी है और इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया है। उसने कहीं ये नहीं फरमाया कि अकरमना मुस्लिम, कि मैंने मुसलमानों को इज़्ज़त दी है, मुसलमानों को इज़्ज़तदार पैदा किया है। अकरमना अहल किताब, मैंने अहल किताब को इज़्ज़तदार पैदा किया। उसने बनी आदम, आदम की तमाम औलाद को, इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया और फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए बागात पैदा किए, मारुशात वगैरह मारुशात, कुछ छत्ते पे चढ़ाए हुए और कुछ छत्ते के बगैर, यानी कुछ बेल है जिनको बेल बूटे हैं जिनको हम किसी दूसरी चीज़ पे टांग के उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और खड़ा रखते हैं, और कुछ हैं जो दरख्त अपने सहारे पे खड़े रहते हैं। कुछ मेवों के गुच्छे ऐसे होते हैं जिनको कोई सपोर्ट दे के रखना पड़ता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गुच्छे के बगैर होते हैं, दाने की सूरत में उनको खुद ही खड़े हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं देना पड़ती। इस तरह का मेवाजात अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए, जैसे अंगूर हो गया, या इस तरह के कुछ और फ्रूट होते हैं जिनके जो गुच्छों की सूरत में होते हैं, खजूरें हो गई और इस तरह की। फिर फरमाया वन नख्ल, और खजूरें पैदा की तुम्हारे लिए, और खजूरों की बहुत सारी किस्में पैदा की। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया, खा वो फ्रूट हो या जानदार हो या बेजान चीज़ हो, हर एक चीज़ का जोड़ा पैदा किया। खजूरों के तरह तरह की किस्में तुम्हारे लिए पैदा की, और 700 से ज़्यादा किस्म की खजूरें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए पैदा की। फिर फरमाया आगे के ज़र, और खेती तुम्हारे लिए, मुख्तलिफ अनाज की खेतियाँ तुम्हारे लिए उगाई, जैसे हर तरह का अनाज अल्लाह तबारक व तआला ने, गेहूँ, चावल, दालें, इस तरह के अनाज पैदा किए अल्लाह तबारक व तआला ने, और कुछ इस तरह की और चीज़ें भी पैदा की जो इंसान के काम आती हैं। और फिर फरमाया कि सब्जियां वगैरह, फिर फरमाया कि उकुलहू, और तुम मुख्तलिफ जायकेदार चीज़ें जिनके जायके मुख्तलिफ होते हैं वो तुम्हारे लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला एहसान जितला रहे। बस जैतून, और जैतून तुम्हारे लिए पैदा किया। जैतून वो फ्रूट है जिसका जन्नत में जिक्र है कि जन्नत में इंसान के साथ रहेगा, और दुनिया में भी अब मुख्तलिफ जो मौजूदा रिसर्च है उसके मुताबिक जैतून सबसे कीमती दरख्त है। व रुम्मान, और अनार पैदा किए तुम्हारे लिए, अनार के बागात पैदा किए और जैतून के बागात पैदा किए। दुनिया में बहुत तकरीबन एरिया में जैतून के बागात पाए जाते हैं, और उनसे तेल और दूसरी तरह की अशिया हासिल की जाती हैं, और बहुत कीमती समझा जाता है जैतून का दरख्त आजकल। और इसी तरह अनार पैदा किए। जैतून के दरख्त में गो के टेस्ट नहीं होता, जायका नहीं होता, लेकिन कीमती या फ़ायदामंद होने की हैसियत में यह सबसे ज़्यादा कीमती और फ़ायदामंद कहलाता है। रुम्मान और अनार पैदा किए। अनार के लिए आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि इसका टेस्ट सबसे मुख्तलिफ और सबसे ज़्यादा मीठा और पसंदीदा है, और इसके दानों को देखें अगर तो तय बतय जुड़े हुए पालियों की सूरत में इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दानों को तरतीब दे दिया। लगता ऐसा है जब अनार को खोला जाए इसमें खोल है, छिलकों में लिपटे हुए, और फिर गैर छिलकों के पैदा किए। और खोल में लिपटा हुआ अनार को अगर खोले तो इसके दाने इतनी तरतीब से लगे होते हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है, और वो समझता है कि फबयज़्ज़ी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, एकदम अल्लाह तबारक व तआला के ये आसान याद आ जाता है। मुतशाबिहन वगैरह मुतशाबिही, कुछ लोगों की बातें मिलती जुलती हैं। इसमें यह बात भी एक बात मुफक्रिन की ने इसकी ट्रांसलेट की है कि बातें मुख्तलिफ हैं, बातें मिलती जुलती भी हैं। कुछ ने ये असल बात यह है कि यहाँ फ्रूट की चूँकि बात चल रही है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो देखने में एक दूसरे के मुशाबे हैं और कुछ गैर मुशाबे हैं, कुछ शक्ल में एक दूसरे से सेम है और कुछ शक्ल में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं, डिफरेंट होते हैं।
और कुछ शक्ल एक जैसी होती है लेकिन जायके मुख्तलिफ होते हैं, कुछ के जायके एक जैसे होते हैं लेकिन शक्लें मुख्तलिफ होती हैं। कुलू मिन समारी ही, और ऐसे ही फ्रूट के दरख्त तुम्हारे लिए अनाज पैदा किए जिनमें से तुम खाते हो और उनमें से खाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुलू का सीगा इख्तियार किया, ऑर्डर है और जमा के लिए फरमाया कि उनमें से खाओ अल्लाह के दिए हुए में से। इज़ा असमरा, फिर दूसरी बात यह कि खाते हो तुम इज़ा असमरा, जब वो पक जाते हैं। अच्छा, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जो कच्चा होने की सूरत में अगर इंसान उसको टेस्ट करे तो इंतहाई कड़वाहट और बहुत अजीब टेस्ट होता है कि इंसान चाय भी तो चबाना तो दूर की बात है, उसको निगल नहीं सकता। और वही फ्रूट जब पक जाता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और मीठा आता है और वो खाने के काम आता है। हालांकि वही फ्रूट था उसी दरख्त के साथ लगा हुआ, वो कच्चा खाने के काबिल नहीं था। इज़ा असमरा, जब वो पक जाए तो उस वक्त खाओ। और दूसरी बात यह है कि कच्चे फ्रूट को तोड़ के ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें एक बात ये भी आ रही है, इज़ा असमरा, जब वो पक जाए तो वह तो, और जब पक जाए तो फसल हो या फ्रूट हो, फ्रूट के तोड़ने का टाइम आता है और फसल के काटने का टाइम आता है जब, तो फिर उसमें से क्या करो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि आतू हक़्क़हू यौम हिसादिही, उसकी कटाई के वक्त, कटाई के फसल काटने के वक्त नहीं। जब अनाज हो तो मंडी में बेचते वक्त उसको सेव करके, और जब फसल हो तो उसको सेव करते वक्त, जमा करते वक्त, स्टोर करते वक्त उसका क्या करो कि उसमें से अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा पहले अलग कर लो, उसमें से अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा अलग कर लो। अब ये मुख्तलिफ ज़कात मानी आ रही है कि जो ज़मीन उगाती है चीज़ें उसमें से ज़कात, मुख्तलिफ चीज़ों की मुख्तलिफ ज़कात की एक हिसाब है। खजूर की ज़कात क्या है, किशमिश की क्या है, और छुआरे की क्या है, और इसी तरह मुख्तलिफ जो फ्रूट्स होते हैं उनकी ज़कात अलग है। और इसी तरह खेती में जो अनाज उगता है उसकी, जो फसल हम उगाते हैं उसकी अलग ज़कात होती है। एक मोटा सा हिसाब दे दिया जाए, अगर इन हर एक चीज़ की जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र किया ज़कात मुख्तलिफ है, लेकिन एक मोटा सा हिसाब दे दिया जाए तो मोटा हिसाब यह है कि उशर ज़कात की जो दी जाती है इसमें से, जो ज़मीनी पैदावार में से ज़कात दी जाती है उसको उशर का नाम दिया जाता है। उशर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 10वां हिस्सा। उशर या अशीर, अशीर बहुत कम इस्तिलाह बोली जाती है, आम तौर पे उशर बोला जाता है, लेकिन बाज़ फसल की उशर होता है और बाज़ में से अशीर होता है। और वो किस तरह होता है, वो अशीर कम हिस्सा होता है, 20वां हिस्सा, और वो उन ज़मीनों में से होता है जिनको ट्यूबवेल या टेक्निकल तरीके से सैराब किया जाता है, उनका 20वां हिस्सा ज़कात दी जाती है, उशर निकाला जाता है। 20वां हिस्सा, ये याद रहे कि 20वां हिस्सा 10वें हिस्से की निस्बत कम आधा होता है। और जो ज़मीनें नारी पानी से सैराब होती हैं या कुदरती पानी से सैराब होती हैं उनका अल्लाह तबारक व तआला ने उशर रखा है, यानी 10वां हिस्सा। 10%, 10%, 20% के हिसाब से। 20% डेफिनेटली 10% से कम होगा। और उन ज़मीनों पर जिन पर हमारे सैराब करने के लिए ट्यूबवेल या नरें या इस तरह का कुछ टेक्निकल कुछ इंतज़ाम किए जाते हैं और पैसा ज़्यादा लगता है, उसका 20% अल्लाह तबारक व तआला ने उशर रखा है, जिसको अशीर कहा जाता है। और जो नरे पानी से सैराब आसानी से हो जाती हैं और हमें मेहनत कम करना पड़ती है, उसका 10वां हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, जिसको 10% कहते हैं। उस फरमाया कि जिस दिन तुम ये स्टोर करते हो, स्टोर करने के लिए काटते हो, जमा करते हो, या जिस दिन तुम मार्केट तक पहुंचाते हो इनको फ्रूट्स वगैरह को, तो उस दिन उनमें से अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा निकाल दिया करो। और हिस्सा मैंने बता दिया, उशर और अशीर मोटा सा हिसाब है कि नरी पानी से जो शराब होती है उसका, और जो आर्टिफिशियल तरीके से शराब होती है उसका उशर और अशीर के हिसाब से। अब ये दूसरी बात ये आती है, ये तो हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया। दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे जब हम देते हैं तो पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि नाकस और मामूली चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे दे दी जाती है और अच्छी चीज़ों को रख के अलग कर दिया जाता है, एक बात। और दूसरी उससे अलग हट के एक बात यह है कि बाज़ हमारी ज़मीनों में बहुत अच्छी फसल उगती है और उसकी कीमती होती है, वही चीज़, वही गंदम एक जगह उगती है, उसमें अच्छी किस्म की गंदम हमने बीजी होती है एक खेत में, और दूसरे में मामूली किस्म की गंदम बिजाई की होती है। और जब अल्लाह की राह में उशर और अशीर निकालने का टाइम आता है तो हम सारा उशर या सारा अशीर उस ज़मीन के हिस्से में से, उस फसल में से काट लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो कोई बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी गलत और ज़्यादती वाली बात है और अल्लाह तबारक व तआला इसको नापसंद करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इसको ज़्यादती करार दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अच्छी जगह पे भी मैंने दिया और बुरी जगह का भी मैंने दिया रिज़्क, और जब मेरे नाम पे निकाला जाता है तो नाकस और घटिया रिज़्क निकाला जाता है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बुरा महसूस किया।
अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस ज़मीन का हिसाब दिया जाता है, किसी ज़मीन में अच्छा अनाज पैदा होता है तो उसकी अपनी अमाउंट देखें और उसका अपना हिसाब देखें और उसमें से निकाल दें, और जिसमें अच्छा अनाज पैदा हो रहा है उसकी अपनी क्वांटिटी देखें और उसमें से हिस्सा निकाल दें। ये कर लें ज़्यादा बेहतर। और उससे भी ज़्यादा बहुत आसान ये होगा कि सारा अनाज जमा करें और सारे की क्वांटिटी, सारे का हिसाब करें और सारे में से हिसाब में से जो अच्छी फसल है, जिस एरिया में अच्छी फसल पैदा हुई है, उसमें से अगर अल्लाह के नाम पर उशर और अशीर निकाला जाता है तो ये बहुत ही आसान और पसंदीदा बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जिस ज़मीन में मामूली छोटी कम कीमत वाली फसल पैदा हुई है और जिसमें अच्छी पैदा हुई है, उनको अलग अलग उशर और अशीर दे दिया करो। ऐसा ना किया करो कि अच्छी ज़मीनों के फसल सारी अपने लिए रख ली और जिस ज़मीन में थोड़ी सी नाकस और कम कीमत वाली फसल हो गई उसमें से सारा हिस्सा उशर और अशीर का निकाल दिया जाए। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद किया है। फरमाया कि हसाद ही का उसकी कटाई किया, उसके महफूज करने के टाइम पर, सेव करने के टाइम पर या मार्केटिंग के टाइम पर उसका उशर और अशीर निकाल दिया करो। वला तुसरिफू, और ज़्यादती ना करो। ज़्यादती यानी फजूल खर्ची ना करो, यानी अनाज को ज़ाया ना करो। उन दिनों में चूँकि अनाज की फरावानी होती है और अनाज को इधर उधर ज़ाया करें और हिसाब ना करना और संभालना ना और फजूलियात में ज़ाया कर देना, ऐसा भी नहीं। अपने हिसाब से अपने घर के लिए रख के बाकी आप उसको मार्केटिंग के लिए बेचते हैं या बाकी आप उसको जिस तरह भी करते हैं, वला तुसरिफू, ज़्यादती ना करो। अच्छा, फिर फरमाया कि आतू हक़्क़हू जो मक़साद ही, और फसल काटते वक्त, फसल संभालते वक्त, फसल को सेव करते वक्त अगर कोई मांगने वाला या कोई साहिल तुम्हारे दरवाजे पे आ जाता है तो उसको महरूम ना करो। उसको अल्लाह तबारक व तआला की राह में अच्छे अनाज में से उसके ज़रूरत के मुताबिक दे दिया करो। अब मांगने वाले को चाहिए कि वो अपनी ज़रूरत लाखों के हिसाब से लेके ना आए, बल्कि जितना उसका अनाज नज़र आ रहा है उसके मुताबिक उससे मांगे, और देने वाले को चाहिए कि वो उसमें से अच्छा हिसाब दे दे, जितनी उसकी उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा दे दे और बहुत अच्छा जो अनाज है उसमें से दे दे। हम ऐसा करते, और वो उशर और अशीर में शामिल नहीं होगा जो उस वक्त इमरजेंसी कोई आ जाए हम उसमें से उसको हिस्सा दे दें, वो अलग होगा, उशर और अशीर अलग होगा। अच्छा, अगर नहीं बनता, अगर नहीं देने को दिल करता तो उशर और अशीर में से दे सकते हैं उसमें, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये आसन ये है कि उशर और अशीर से हट के उसको दे दिया जाए। और ये मांगने वाले को भी चाहिए कि वो उसकी इस्तिताअत के मुताबिक उम्मीद रखे और उसकी गुंजाइश के मुताबिक अल्लाह उससे सवाल करे, और देने वाले को चाहिए कि उसकी उम्मीद और ख्वाहिश से कुछ ज़्यादा दे दे। फरमाया कि असमरो आतो हक़्क़हू जो मक़साद ही, कटाई के वक्त, यहाँ कटाई का वक्त दिया हुआ है, मैंने सेव करने का वक्त दिया, मार्केटिंग का वक्त बोला है। और कटाई के वक्त भी अगर कोई आ जाता है तो उस सूरत में चूँकि दाने और वो चीज़ें अलग नहीं होती, उस सूरत में भी जो मांगने वाला आता है उसकी उम्मीद के मुताबिक उसको मायूस नहीं करना चाहिए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादती करने वाले, इसराफ़ करने वाले और फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। बाज़ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा है। यह ज़्यादती हमसे अक्सर उस वक्त हो जाती है कुछ अफरा तफरी का आलम होता है, फसलें काटी जा रही होती हैं, दाने भूसा अलग किया जा रहा होता है, खेतों में हार्डवेटर लगी हुई है और मशीनें लगी हुई हैं, और उस वक्त अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो उस वक्त हम या फिर उसको झिड़क देते हैं या फिर नाकस में से उसको दे देते हैं या फिर चूँकि अनाज की फरावानी होती है तो ज़ाया कर देते हैं और ज़्यादती करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पसंद नहीं किया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।